आप सभी का पुनः संस्कृत संभाषणस्य कक्षायां स्वागतम एवं अभिनंदनम अस्ति। तो पुनः हम लोग पुरातन स्मरण करेंगे। पुरातन स्मरण से पहले ध्येय मंत्र का गायन करके हम कक्षा को आरंभ करेंगे। ठीक है, तो पश्यन्तु ध्येय मंत्रः पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन आत्मानं माहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। तो हम लोग ध्येय मंत्र का हम लोगों ने वाचन किया और अब थोड़ा सा हम पुरातन स्मरण कर लेंगे। इसके बाद हम लोग वस्तु नाम परिचयम कुर्मः, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे संस्कृत भाषा में यदि हम जब वार्तालाप करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। अत्यधिक शब्द संग्रह भवेत। ठीक है, तो उन्हीं शब्द के जो संग्रहों की आवश्यकता है उन्हीं को हम यहाँ थोड़ा सा कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम लोग परिचय करेंगे। ठीक है, तो पुरातन हम लोगों ने पढ़ा था क्या, अहम भवान भवती। तो अहम अध्यापकः भवान कः। हाँ, तो अहम गायकः अहम लेखकः। पुनः अहम अध्यापिका भवती का, तो अहम लेखिका अहम गायिका। एवं यदि पुल्लिंगतः स्त्रीलिंगे पृच्छामः चेत तो अहम आरक्षकः भवती का। हाँ, भवती का गृहिणी अहम गृहिणी। एवं हाँ सम्यक। पुनः स्त्रीलिंग से तो अहम अध्यापिका भवान कहा। इस प्रकार हम दोनों के रूप में परिचय करेंगे और अभ्यास करेंगे और वार्तालाप में इसको प्रतिदिन जो भी आप पढ़ रहे हैं उनका वार्तालाप में भी आपको प्रयोग करना है। इदानीं पश्यन्तु अग्रे वस्तु परिचयः। तो आप मेरे साथ आप भी दोहराते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आसन्दः। सर्वे वदन्तु आसन्दः। चषकः दन्तकूर्चः दन्तफेनः स्यूतः स्यूतः स्थालिका उत्पीठिका छुरिका व्यजनम माला। एक बार हम पुनः वाचनम कुर्मः। आसन्दः चषकः दन्तकूर्चः दन्तफेनः स्यूतः स्थालिका उत्पीठिका छुरिका व्यजनम माला। तो अत्र मिश्रणाभ्यासः अस्ति। इत्युक्ते अत्र पुल्लिङ्गशब्दाः अपि सन्ति, स्त्रीलिङ्गशब्दाः नपुंसकलिङ्गशब्दाः सन्ति। तो कथं जानीमः, तो अहं पूर्वम् उक्तवान् विसर्गयुक्तशब्दाः पुल्लिङ्गः। बड़ा आकारान्त आकारान्त ईकारान्त शब्दाः स्त्रीलिङ्गशब्दाः। सम्यक्। और अन्तिमे मकारः आगच्छति चेत् हलन्त्यमकारः अं पुस्तकं व्यजनं तो किं नपुंसकलिङ्ग शब्दः। सम्यक्। तो पश्यन्तु एतद् पुल्लिङ्गं दन्तकूर्चः, पुनः व्यजनं नपुंसकलिङ्ग, माला छुरिका उत्पीठिका स्थालिका स्त्रीलिङ्ग शब्दाः। सम्यक्। अग्रे पश्यामः। इदानीं पश्यन्तु द्विचक्रिका कपाटिका सिक्तवर्तिका अग्निपेटिका वाटिका
लेखनी, अंकनी, घटी, कूपी, दर्वी, लोकयानम, छत्रम, कंकड़म, पुष्पम, फेनकम। ठीक है, एक बार हम भवंता मिलित्वा वदन्तु। फेनकम, हाँ पेनकम अस्ति, क्षम्यतां, पेनकम फेनकम। फेनकम तो भवति अस्माकं स्नान फेनकम, वस्त्र फेनकम। जो हमारे कपड़े धोने की साबुन होती है और जो हमारे नहाने की साबुन होती है उसे हम फेनकम कहते हैं। बाकी अगर अलग अलग है तो स्नान फेनकम, वस्त्र फेनकम एतादृशी वयं वक्तुं शक्नुमः। पुनः अत्र पेनकम अस्ति। फेनकम यथा ट्यूब आगच्छति कुत्रापि वेदना इत्यादि भवति, वेदना अर्थात दर्द इत्यादि अगर कहीं हो तो हम उस जगह दर्द निवारण की जो ट्यूब होती है ना, जैसे वो मूव हो गया, ऐसे कई सारी चीजें हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? पेनक। अग्निपेटिका, वाटिका, अंकनी, घटी, कूपी, दर्वी, छत्रम, कंकड़म, पुष्पम, पेनकम। सम्यक्। अग्रे पश्यामः। पश्यन्तु। गायकः, वृक्षः, चमसः, कंडोलः। कंडोलः अर्थात कूड़ादान। ठीक है, कंडोलः अर्थात कूड़ादान भवति। हाँ, सुकः, तालः, दर्पणः, आसन्दः, नेयदीपः, अनिलकोशः। अनिलकोशः तो गैस सिलेंडर भवति, किंतु वहीं यदि अनिल चुल्ली स्थापयामः, अनिल चुल्ली वदामः चेत् चूल्हा भवति। हाँ, अनिल चुल्ली, अनिलकोशः। सम्यक्। इदानीं पुनः मिलित्वा वदामः। गायकः, वृक्षः, चमसः, कंडोलः, सुकः, दर्पणः, आसन्दः, नेयदीपः, हाँ अनिलकोशः। अग्रे पश्यन्तु। विद्युत्कोशः, उत्पीठिका, माला, शाटिका, दूरभाषा, द्विचक्रिका, घटी, योजनी। अत्र रंध्रिका, रंध्रिका भवति तद कर्गदेषु यद वयम वो ऐसे छेद करके फिर हम लोग फाइल में जो लगाते हैं ना, तो हम उसे रंध्रिका कहते हैं। यहाँ आप देखिए, ये रंध्रिका। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। हाँ, कूपी, अंकनी, ताड़नी। ताड़नी अस्ति, ताड़नी अर्थात बैट। सम्यक्। किं भवति ताड़नी? बैट। और गेंद किं भवति? कन्दुकम। हाँ, ताड़नी कन्दुक क्रीडा। हाँ, एवं नखकृन्तनी, नखकृन्तनी नेल कटर। हाँ, लेखनी। सम्यक्, लेखनी। एक बार हम पुनः वदामः। कूपी, अंकनी, ताड़नी, नखकृन्तनी, लेखनी। सम्यक्। सम्यक् स्पष्टता अस्ति। तो वस्तु तो बहवः सन्ति, बहूनि वस्तूनि सन्ति, किन्तु वयं शनैः शनैः तेषामपि अभ्यासं कुर्मः। तो इदानीम् एतावदेव वयं कुर्मः। और आज के लिए इतना ही। आशा है आप सभी को ये वस्तु सामग्री से बहुत लाभ मिलेगा वाक्य प्रयोग में और आपकी वार्तालाप में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।